हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी में हमारा चल रहा था महासागरीय जल का संचलन। इसी चैप्टर को हम देख रहे थे और मैंने कहा था कि अंतिम चैप्टर है, कोई इतना बड़ा बचा नहीं है, तो हम इसको बहुत अच्छे से एक एक करके सारी चीजों को हम आपका देख रहे थे। तो हमने सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से कैसे आपका जो है तरंग दैर्घ्य उठती है, कैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ज्वार भाटा को प्रभावित करते हैं, इन सभी चीज को हम लोग आपका देख रहे हैं। ठीक, और इन पर देख के हमने एक एक करके हमने बात की। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के एक एक करके आपका हम लोग आपका गौर करके देखते हैं। एक तरंग के के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रम से शिखर एवं गर्त कहा जाता है। तरंग की ऊंचाई यह एक यह एक तरंग के गर्त के आद्यस्थल आद्यस्थल से शिखर के से से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी ऊर्ध्वाधर दूरी लिखिए। तो तरंग की ऊंचाई क्या है? यह तरंग के गर्त के आद्य स्थल से शिखर के ऊपरी भाग तक ऊर्ध्वाधर रूप से फैली, उसी को बोलते हैं। ठीक, देख लिया? अरे बेटा कॉपी करें, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग।
चलिए आगे बढ़े। तरंग आयाम, यह तरंग की ऊंचाई का आधार नहीं आधा होता है। देख लिया। एक तरंग काल में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली दो लगातार तरंग शिखरों को शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल। बीच की क्षैतिज, ध्यान दीजिए, अगर तरंग दैर्घ्य की बात कर रहे हैं, दो लगातार शिखरों के बीच क्षैतिज दूरी जो होती है, उसी क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। आगे बढ़े। तरंग गति। तरंग गति क्या होती है? ध्यान दीजिए, जल के
जल के माध्यम से तरंग की गति, अब आप जानते हैं जल के माध्यम से तरंग की गति होती है, गति करने की दर को तरंग गति कहा जाता है। जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर को तरंग गति कहा जाता है। अच्छा, इसकी एक यूनिट है मापने की, बताइए कौन बताएगा? इसको जो मापने की यूनिट है वो कौन सी यूनिट है इसको मापने की? ध्यान दीजिए, इसको मापने की यूनिट ऑब्लिक इकाई नोट है। कैसी है? नोट। देख लिया, आगे बढ़े। अब जैसे तरंग की आवृत्ति, एक सेकेंड के समय एक सेकेंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। देखिए, ज्वार भाटा के प्रकार में लिखेंगे हम आगे। पहले हो गया कॉपी तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ज्वार की आवृत्ति दिशा एवं गति के स्थानीय व सामयिक विभिन्नता
पाई जाती है। ज्वार भाटाओं की बारंबारता एक दिन में एक दिन या 24 आवर्स यानी कि घंटे में या उनकी ऊंचाई के आधार पर ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा गया। देख लीजिए, हो गया। अब थोड़ा इनके प्रकार को देखेंगे। नंबर 1, चलिए एक काम करिए बच्चों, आप लोग ही जो हैं इसके प्रकार को घर से लेके आइए। कुछ वृत्ति के आधार पर हैं, कुछ ऊंचाई के आधार पर हैं, आप उनको ही घर से लिख कर लाना, ठीक है। तो फिलहाल जो है आज इसके लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत